नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां बैंकों में मचाएंगे भीड़ तो नहीं पकड़ेगा कोरोना। जी हां, आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन हकीकत देखने को मिल रही है। तो पंजाब के फिरोजपुर जिले के जीरा से खबर है, जहां बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है और कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं तलवंडी रोड पंजाब नेशनल बैंक में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच कोई आपसी डिस्टेंस नहीं है, मानो कोरोना ने कहा हो कि बैंकों में मचाएंगे भीड़ तो नहीं पकड़ेगा कोरोना। देखिए पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। 5 ਬੰਦੇ ਵਾਰਦੇ, 5 ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ 5 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜੀ? 11 ਵਜੇ ਲੱਗੇ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਸਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੋ गाइडलाइन जो हिसाब नहीं कोरोना वायरस करके कोई दिक्कत है सर। कोरोना वायरस के बाद देखो कितना रश होया जी। हर घरों 50-60 बंदे रश होया कि ना आप लॉकडाउन से कर सकते रश नहीं, रास्ते ही नहीं कर सकते। उन्होंने भाव जाना लैंड लवाओ उन्होंने। सर पुलिस वाले हुने लवा के वो कह रहे हैं कि सानू कोई 9 बजे तक कह रहे खड़े हैं, कोई 11 बजे तक कह रहे खड़े हैं। 11 बजे की सर गाइडलाइन है सर, जो अपने डीसी साहब के ऑर्डर है 11 से 2 की पेमेंट की बात है, और लोग 9 बजे आ जाए उसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते। मगर फिर भी इतना रश हो तो पीछे आप ये बताओ। कहते जी अंदर 5 बंदे गए नहीं, पर उसकी 2-2 घंटे लग रहे हैं। सर 2 घंटे आपके सामने प्रॉब्लम है कोई सर अंदर? कौन कहने प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं। अब आप सारी हम डिटेल सारी लिख रहे हैं, सारी डिटेल लिख रहे हैं। जो भी है जल्दी हो सकता है। हम करते सर एक्चुअली क्या लाइन तो इनको आपको लगानी है। 70 बच्चे हो गए, 70 बच्चे। जब हम गेट खोलते हैं ना, तो गेट खोलने से लोग 20-20 अंदर आते हैं। अब आप देखो, अगर 20-20 व्यक्ति आएंगे तो कैसे मैं सबको मैनेज कर पाऊंगा? अब अपने को डिस्टेंस भी रखना है। अब एक चीज वो तो डिस्टेंस से बाहर कोई डिस्टेंस है नहीं, 5 बंदों का अलाउड है। कितना रश हुआ? फोन किया, कोई व्यक्ति आ ही नहीं रहा हमारे पास। हम बाहर तो मेंटेन मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी देखिए ना, अब तो मैं सारे बंदे लगाए हुए हैं। अब 1-2 काम तो इंक्वायरी कर रहा है, कोई पूछ भी रहा है। अब सबको एक एक चीज सिस्टम भी थोड़ा स्लो करके एकदम बढ़ रहा है ना सर। उसको दिक्कत तो थोड़ी सी हमें भी आ रही है। हम तो 5 बार करके लाओ कर रहे हैं, फिर 5 वहाँ खड़े कर रहे हैं। एक बार जो 5 रुकते के 5 बाहर निकाल के 5 अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं, 20-20 लोग आने की कोशिश करते हैं। अब मान लो ज्यादा पेमेंट कालियां दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, 3,000 मने साहब का कहना कि असी जानी 20 बंदे इकट्ठे अंदर आ जाते हैं, जिन्ना करके थोड़ा स्टाफ ठीक है, स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है चलता पाया। पर कुछ इन्हों के कहने का मतलब कि जिवें असी अंदर उस हिसाब से मारते हैं, पर ज्यादा रश होने करके लोगों की पेमेंट जी 500 या वो लोग थोड़े ज्यादा जरूरतमंद ने, इस करके वो बैंकों में रश पै रहा जी। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां दूसरे राज्यों से लौट रहे परदेशियों को दिया जा रहा है राहत का पैकेट। यूपी
यूपी के प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के हंडिया बाजार में, जहां पे तैनात होमगार्ड दूसरे राज्यों से आ रहे भूखे प्यासे परदेशियों को ट्रक रोक कर उन्हें राहत शिविर जैसे बिस्किट, टॉफी, फल, शैम्पू व सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं, जिसे पाकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देखें हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे बासुपुर कार्यालय। मैं सुधाकर दुबे हूँ, ADO ISP धनुपुर प्रयागराज। तो यहाँ पे आप लोग जो राहगीरों में बिस्किट व सैनिटाइजर और शैम्पू वितरित कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये किसके माध्यम से हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, मैं आज सवेरे जब इलाहाबाद से आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत लोग मिले जो कि भूखे प्यासे पैदल चले आ रहे थे। तो मैं वापस जाकर के अपने घर पे अपने पत्नी को बताया तो उन्होंने कुछ पैकेट बना के दिए, उसको वितरण करके मैं धनुपुर पहुंचा। तो धनुपुर में मैंने अपना बताया अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को। तो खंड विकास अधिकारी महोदय ने कहा 2000 रुपये का मेरे तरफ से आप बिस्कुट लगा करके पटवा दीजिए। और एक ग्राम विकास अधिकारी ने, श्री हरिओम नाम है उनका, उन्होंने जो है कहा कि मेरे को हाथ धोने के लिए शैम्पू दे दीजिए। हकीकत बात यह है, कोरोना से लड़ने का केवल एकमात्र उपचार है बार बार ग्लिसरीन युक्त शैम्पू या सैनिटाइजर यूज करने से ही उससे बच लिए। हम लोग पहले लोगों को धोने के लिए, हाथ धोने के लिए शैम्पू दे रहे हैं और पेट भरने के लिए जो कुछ भी हो जा रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है। हमारे एक कर्मचारी श्री गौतम ने अपने घर से 5 पैकेट खाना बनवा के दिया है, उसका भी वितरण हम लोगों द्वारा किया। भाई कर्मचारी श्री योगेंद्र जी हैं, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर पंजाब के होशियारपुर जिले से है, जहां समाज सेवियों द्वारा बांटे गए हैं लंगर। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के गांव अय्यापुर के वार्ड नंबर 13-14 में कोरोना के कारण पीड़ित गरीब असहाय लोगों को समाज सेवियों द्वारा लंगर बांटा गया है। देखें टांडा से जसवीर कौर की ये रिपोर्ट। तो मैं पत्रकार जसवीर कौर और गरीब जो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਯ्यापुर ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਯ्यापुर ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MC ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਯ्यापुर ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ पुरजोर नाल ये कहना चाहना कि साडे यानी कि समाज दे विच तां जिहड़ियां हैगे आ समाजिक। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होता हूं मैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 10th विलेज एंड पोस्ट पट्टा, तहसील भोरांज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में पुनः स्वागत है। ट्रक ड्राइवर ने किया पुण्य कार्य। जी हां, आप भी देखें कि ट्रक ड्राइवर ने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है। यूपी के आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में लगभग 80 से 90 लोग एक ट्रक पर सवार पानी का डब्बा देखकर रुके। समाज सेवा कर रहे रमेश मोदनवाल, बबलू शाहनवाज, सचिन जायसवाल, मल्लिक शेख, दीपक मोदनवाल, शाहनवाज, रेहान अंसारी आदि लोगों ने उन लोगों को पानी पिलाया। पूछने पर उन लोगों ने बताया कि हम लोग बिहार जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। हम लोगों में से कोई दिल्ली से, कोई एटा से, कोई गाजियाबाद से, कोई अलीगढ़ से है। अलग अलग जगहों से हम हैं और अलग अलग जा रहे हैं। पैदल निकले थे, रास्ते में एक ड्राइवर ने हम पर दया दिखाया और हम सभी लोगों को ट्रक पर सवार कर लिया और हमें अब हमारे गंतव्य तक पहुंचाने को कहा है। हम लोग 3 दिन से भूखे चल रहे हैं।
लेकिन उम्मीद है कि अब हम अपने घर परिवार में पहुंच जाएंगे। ट्रक में सवार लोगों में परम सिंह दरभंगा से, बालेश्वर मोतिहारी से और नारायण पंडित सरसा से हैं। इसी तरह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोग हैं। देखें फूलपुर से इंद्रराज यादव की ये रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। ये गाड़ी कहाँ से आप लोगों को उपलब्ध हुई? बताओ यार, डरते क्या? कानपुर से आप लोग आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। गाड़ी चेंज की है। वहाँ से कैसे आप लोग आए हैं दिल्ली से? थोड़ा दूरी दिल्ली से आप लोग पैदल आए हैं? कितना दूरी तय किया है पर? 200 किलोमीटर पैदल आए हैं। जाना कहाँ है आप लोगों को? पटना जिला। ये गाड़ी पटना जिला जाएगी? छपरा तक। अगली खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रवासियों की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाहर से आए प्रवासियों की मुश्किलें कोरोना वायरस के महामारी की वजह से लगे कर्फ्यू ने और बढ़ा दी है। जिला प्रतिनिधि ने हमीरपुर के विभिन्न स्थानों पर रह रहे प्रवासियों से बात की और सबका कहना है कि राज्य में लगे कर्फ्यू की वजह से उनके दैनिक रोजगार पर रोक लग गया है, क्योंकि ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने बताया कि उनके पैसे भी समाप्त हो गए हैं और उन्हें किराया देने तथा खाने का सामान खरीदने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि या तो सरकार उनके राशन का उचित इंतजाम करे अथवा उनके घर जाने की व्यवस्था करे। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की ये रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से हूँ। अभी ये जो बाहर से प्रवासी आए हुए हैं, इनकी को क्या दिक्कत आ रही है और ये हिमाचल सरकार से क्या मांग रखते हैं? आपका नाम? रवि शुक्ला। हाँ जी। आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर यहाँ पे ये कि खाने पीने के सर राशन पानी कुछ भी नहीं है। सर 2-4 दिन का जो भी था वो रखा हुआ था। इसके बाद सर बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे? सर ना घर जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर। जो काम करते थे वो भी सर बंद हो गया। अब काम नहीं है तो सर उसके बाद फिर कैसे चलेगा? जो कमाते थे वही खाते थे सर। अब ना खाने के लिए है सर, ना से काम है सर। तो सर अभी ये कि 2-4 दिन का तो है, उसके बाद सर खाने पीने सारी दिक्कत ही है सर। ना घर जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। आप हिमाचल सरकार से क्या मांग करते हैं? सर ये कि हमारे सर खाने पीने का, राशन का तो इसका सर प्रबंध किया जाए सर। और हमारे आने जाने घर नहीं जा सकते, कम से कम सर राशन पानी कुछ तो मिले सर। बच्चे सर वैसे भूखे मर जाएं, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। तो ठीक है, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ जी। हाँ, आप बताओ। बहुत परेशानी है हमारे को भी। हम कहीं घर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। खाने के लिए राशन पानी कुछ नहीं है। 4-4 बच्चे भूखे बैठे हैं। नहीं किराया दिया जा रहा है, नहीं कुछ दिया जा रहा है। क्या करें हम? आप सरकार से क्या मांग रखती हैं? सरकार से मांगते हैं हमारे को खर्च चाहिए, राशन पानी चाहिए बस। ये देखिए, ये सारे देखिए यहाँ पड़े हुए हैं। इनका सबका कहना है कि हमारा रोजगार अब छिन गया है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, हमारे को दिक्कत आ रही है। थैंक यू। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप हमें दें इजाजत। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइटों पर देख रहे हैं तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना